अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सौदा के कसीदे शहर आशूब का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम तनगोश रहो। क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल है, वजी माश अपनी सोच जिसका यह बयां है। घोड़ाले अगर नौकरी करते हैं कसूर की, तनख्वाह का फिर आलिम बाला पे मकान है। सौदा गुजरे हैं सदा यूं अल खुदाना की खातिर, शमशीर जो घर में तो सिपर बनिए के हाँ है। सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्कत, दक्कन में बिके वो जो खरीद सफ़ा है। क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल है, वजह माश अपनी सोच जिसका ये बयान है। मैं क्या बताऊं, सौदा फरमाते हैं कि मैं क्या बताऊं कि ज़माने में वजी माश के कई शक्ल है, यानी कई तरह के वजी माश हैं। यानी ज़िंदगी गुजारने के वजी माश, ज़िंदगी गुजारने के, रोज़ी रोटी हासिल करने के कई ज़रिए हैं। रोज़ी रोटी हासिल करने के कई ज़रिए हैं। रोटी रोज़ी कमाने के कई ज़राया हैं। घोड़ाले अगर नौकरी करते हैं कसूर की, तनख्वाह के का फिर आलम बाला पर मकान। अगर कोई घोड़ा लेकर नौकरी करने के लिए किसी के पास जाए, यानी अगर घोड़ा लेकर जाए किसी के पास नौकरी करने, तो तनख्वाह उसको मिलती नहीं। तनख्वाह के लिए उसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ती है। तनख्वाह के लिए उसको आसमान बाला पर जाना पड़ता है, यानी बहुत मुश्किल से उसको तनख्वाह मिलती है। सख्तियां बर्दाश्त करनी है, अजियतें बर्दाश्त करना पड़ती है। गुजरे हैं सदा यूं अल्फोदाना की खातिर, शमशीर शो घर में तो सिपर बनिए के हाँ। यानी सभी लोग, चाहे चाहे इंसान हो चाहे हैवान हो, हर एक अपनी खाने पीने की चीज़ों के बारे में मुश्किल में है। जो जानवर है वो भी सदा, वो हमेशा घास फूस और दाना खाने के लिए मुश्किलात में है, यानी उनको दाना खाना और घास मैसर नहीं है। और जो इंसान है उसको भी खाने की चीज़ें मैसर नहीं है। उसको बनिए के दुकान के सामने हाजिर होना पड़ता है, बनिए के दुकान के सामने आरज़ू करनी पड़ती है, तब उसे दाना पानी मिलता है, तब उसे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्कत, दक्कन में बिके वो जो खरीद सफ़ा है। सौदागरी भी अगर कोई करेगा, बिजनेस भी अगर कोई करेगा, कारोबार भी अगर कोई करे, तो इसमें भी मुश्किलातों का सामना है, इसमें भी मशक्क़तों का सामना है, इसको भी मुश्किलात का सामना है। क्योंकि जो चीज़ दक्कन में बिक रहा है, जो दक्कन में चल रहा है, उसके लिए उसको अस्फहान जो ईरान का एक शहर है, वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ से वो चीज़ फराहम होती है, वहाँ से वो चीज़ मिलती है, और उसको वहाँ अस्फहान से वो चीज़ें लाना पड़ती है, तब दक्कन में वो बिक सकती है, तब वो दक्कन में बिक्री कर सकता है। अगर वो अस्फहान जाए, नहीं, उसको काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी दूर दराज से वो माल लाना पड़ता है और यहाँ उसकी बिक्री करनी पड़ती है। ये भी एक मुश्किल कोफ्त की चीज़ है, सख्ती की चीज़ है, मुश्किलात की चीज़ है। तो बच्चों, ये था आपकी 10वीं किताब से कसीदा शहर आशूब, जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी का मशहूर कसीदा है, इसका दूसरा हिस्सा। कल हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।